नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, NIOS DLED का सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पिटीशन का ऑर्डर आ चुका है कि 28 नवंबर 2023 के सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश, उस फैसले पर जो रिव्यू में शिकायत उठाई गई याचिकाकर्ताओं या कुछ आवेदकों की तरफ से शिकायत की गई थी, तो उसके संदर्भ में आपको मैं वीडियो के माध्यम से ये बता रहा हूँ। ये 5 पॉइंटों में ये ऑर्डर आया हुआ है और इस ऑर्डर पे क्या लिखा है इसकी हम समीक्षा करते हैं। पहली चीज है कि शिकायत को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू के माध्यम से याचिकाकर्ताओं या आवेदकों की ओर से ये शिकायत उठाई गई कि वे लोग एम्प्लॉयड थे और 22 सितंबर 2017 के मान्यता आदेश रिकॉग्निशन ऑर्डर के अंतर्गत आते थे और उनका यह मानना है कि जो दिनांक 28 नवंबर 2023 का निर्णय और आदेश है, इसके बाद समीक्षाधीन निर्णय इसके बाद जो अभी वर्तमान में समीक्षाधीन निर्णय है, तो वो जो है कि उनके रास्ते में आएगा। कब आएगा? उनके रास्ते में आ रहा है यदि वो जो है किसी अन्य इंस्टीट्यूशन में जॉब के लिए जाते हैं या वो जो है कि पदोन्नति के लिए अवसर तलाशते हैं या पदोन्नति का अवसर देते हैं या जो है कि फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए आवेदन करते हैं कि वो अपनी संभावनाओं को और बेहतर बनाने के, अपने फ्यूचर को और बेहतर बनाने के लिए यदि वो किसी अन्य संस्थान में जाते हैं, यदि वो जो है कि पदोन्नति के अवसर के लिए आवेदन करते हैं या फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए आवेदन करते हैं, तो ये जो 28 नवंबर 2023 का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय या आदेश है, वो जो है उनके रास्ते में आ रहा है। इस बात की शिकायत जो है कि रिव्यू के माध्यम से याचिकाकर्ताओं की तरफ से रखी गई है। अब दूसरी बात जो है कि यहाँ पर जो है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी क्लियर किया गया है कि हमने जो है कि समीक्षाधीन निर्णय में पहले ही क्लियर स्पष्ट कर दिया गया है कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि हमने क्या कहा कि हमने समीक्षाधीन निर्णय में पहले ही स्पष्ट कर दिया कि दैट द वन टाइम स्कीम, ये जो है कि वन टाइम जो है कि सिंगल विंडो स्कीम है, यानी कि स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये उन शिक्षकों के लिए है। उन्होंने पॉइंट नंबर 2 में क्या कि वी ऑलरेडी क्लेरिफाई इन द जजमेंट अंडर रिव्यू द वन टाइम स्कीम वॉज द प्रोवाइड स्लोली टू द सेफगार्ड। अब यहां पर देखिए, उन्होंने कहा कि ये जो है कि वन टाइम स्कीम उन शिक्षकों के लिए जो 10 अगस्त 2017 तक किसी सरकारी या प्राइवेट स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। इसके लिए हमें अलग से किसी भी जो है कि रिव्यू या मिसलेनियस एप्लीकेशन पे समीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। ये उन्होंने कहा कि भाई, उन्होंने अपने ऑर्डर में स्पष्ट कर दिया है कि ये जो है, समझ रहे हैं कि इसको हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं, हमें अब अन्य चीजों को लेकर को कोई रिव्यू या समीक्षा करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं रही है। हमने पहले ही कह दिया था कि ये जो है कि गवर्नमेंट के रूलों से कवर्ड है और ये निर्णय से कवर्ड है। यहाँ पर पूरी तरीके से कहा गया है कि जो 22 सितंबर 2017 का मान्यता आदेश है उसके अंतर्गत था, उससे कवर्ड था। यहाँ पर साफ लिखा है कि एम्प्लॉयड एंड कवर्ड बाय द रिकॉग्निशन ऑर्डर डेटेड 22 सितंबर 2017, यानी कि 2017 के उस आदेश से कवर्ड थे। अब यहाँ पर देखिए, ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिव्यू के माध्यम से फिर से स्पष्ट कर दिया कि उन्होंने कहा कि हम पहले भी इसको क्लियर कर चुके। अब यहाँ पर देखिए, पुनः जो है कि इन्होंने कहा कि जो कंफ्यूजन था उस कंफ्यूजन के लेके, however to the avoid any confusion we again clarify that the 18 months diploma obtained by the such person who were in the employed as on the 10th August 2017। तो यहां पर भी वो क्या कह रहे हैं कि किसी भी भ्रम से बचने के लिए हम पुनः स्पष्ट करते हैं कि ऐसे व्यक्तियों द्वारा प्राप्त 18 महीने का डिप्लोमा जो 10 अगस्त 2017 तक रोजगार में थे और जिन्होंने 18 महीने का यह कोर्स पूरा कर लिया है, उन्हें अन्य संस्थानों में आवेदन करने या पदोन्नति के लिए वैध डिप्लोमा धारक माना जाएगा, चाहे वो फ्रेश रिक्रूटमेंट हो,
चाहे वो किसी अन्य इंस्टीट्यूशन में जाते हैं या किसी प्रमोशन के लिए वो जाते हैं, तो उनकी डिग्री अवैध नहीं मानी जाएगी। ये क्लियर जो है कि यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है। ठीक है, ये भी जो है कि पॉइंट नंबर 3 में स्पष्ट कर दिया। तो यहाँ पर कोई भी डाउट, किसी भी प्रकार का डाउट अब नहीं रह जाता है। तो यानी कि कुल मिला के ये जो 18 महीने का डिप्लोमा लिखा है, ये पूरी तरीके से वैलिड डिप्लोमा होल्डर्स फॉर द पर्पज एज द अप्लाइंग इन द अदर इंस्टीट्यूशन और प्रमोशनल एवेन्यूज। तो यहां पर साफ चीज ये लिखा हो। अब देखिए चौथे पॉइंट में इन्होंने क्या लिखा, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर है नीडलेस टू द स्टेट दैट द क्लेरिफिकेशन विल बी द इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोनंसमेंट ऑफ द जजमेंट अंडर रिव्यू। तो यहां पर देखिए यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि यह स्पष्टीकरण समीक्षा जो भी है, समीक्षा निर्णय की घोषणा की तारीख से प्रभावी होगी। समीक्षाधीन जो निर्णय है उस निर्णय की घोषणा की तारीख से होगी, यानी कि जब वो घोषणा, यानी कि 28 नवंबर 2023 से विल बी इफेक्टेड। यहां पर साफ इस बात को भी आप लोगों को समझना होगा कि यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि यह स्पष्टीकरण समीक्षाधीन निर्णय की, जिस निर्णय, जो समीक्षाधीन निर्णय है, जो निर्णय आया समीक्षा के लिए, जो निर्णय आया है उस समीक्षाधीन निर्णय की घोषणा की तारीख से, यानी कि उसकी घोषणा की तारीख कब है, 28 नवंबर 2023 की तारीख से प्रभावी होगा। यानी कि जो जहां पर इनका जो समय लेस हुआ है, जो समय इन्होंने लैप्स किया है, वो समय को भी इन्होंने रिकवर कर दिया है। यानी कि पॉइंट टू पॉइंट इन्होंने क्लियर कर दिया कि ये कब से प्रभावी, आज से रहेगा या उस डेट से रहेगा। तो ये उसी डेट से रहेगा जिस डेट में समीक्षाधीन निर्णय की घोषणा की तारीख प्रभावी होगी, यानी कि जो समीक्षाधीन जो जब अनवैलिड करार दिया था उस डेट से रहेगा। ये भी यहाँ पर स्पष्ट कर दिया कि यानी कि जो एनआईवाईज डीएलएड का 1-1.5 साल का टाइम लैप्स हुआ है, कोई भी रिक्रूटमेंट आया हो जो पूर्व में आया हो, यानी कि 28 नवंबर 2023 के बाद जो भी रिक्रूटमेंट आया उससे ये प्रभावी रहेंगी, वहां पर भी इनको रखना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। अब देखिए राज्य सरकार के अंतर्गत विचाराधीन है, तो आगे जो है कि क्या राज्य सरकार करती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से तो ये ऑलरेडी जीत चुके हैं और जो पूर्व में जो भर्तियां हो चुकी हैं उनको लेकर के, और जो वर्तमान में काउंसलिंग चल रही है उन काउंसलिंगों में क्या जो है कि स्टेट गवर्नमेंट निर्णय लेती है, और जो राज्य शासन, उत्तराखंड शासन हो या अन्य शासन हो, जो स्टेट गवर्नेंस है, वो गवर्नेंस क्या चीज करती है, ये स्टेट गवर्नमेंट क्या चीज निर्णय लेती, इसके लिए तो मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन हाँ, ये स्पष्ट इन्होंने कर दिया है। अगर कोई लोग नहीं समझ रहे तो पॉइंट नंबर 4 में ये साफ लिखा है, यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि यह स्पष्टीकरण समीक्षाधीन निर्णय की घोषणा की तारीख से प्रभावी होगा। और अंग्रेजी में भी जो लोग इंग्लिश को बेहतर ढंग से समझते हैं वो भी उन्होंने जो है कि साफ लिखा है कि यहाँ पर प्रोनाउंसमेंट, यहाँ पर जो है कि प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट अंडर द रिव्यू साफ लिखा हुआ है। अब देखिए 5वें पॉइंट में क्या लिखा है, ये भी आप लोगों को मैं दिखाता हूं। 5वें पॉइंट में विद द aforesaid the clarification the review petition as well as all miscellaneous application including the all pending applications are due। जितने भी जो IER पेंडिंग थी, जो रिव्यू है उसको भी आप डिस्पोज कर दिया, पूरी तरीके से देख लिया। मिसलेनियस एप्लीकेशन इंक्लूडिंग सबको इन्वेंट करके पेंडिंग करके सबको डिस्पोज कर दिया गया। तो साथियों ये ऑर्डर की समीक्षा मैंने अपनी तरफ से कर दिया है, क्योंकि मैं पूर्व में जिस दिन जजमेंट आया उस दिन भी आप लोगों को इसके बारे में बता दिया था, क्योंकि जो जजेस ने जो पॉइंट बोले थे लिखने के लिए वही पॉइंट मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आपको पूर्व में भी बताया था, और आपको यह भी कह दिया था कि यही लिखा हुआ आएगा। जिन भी साथियों ने मेरा वीडियो पूर्व में देखा होगा तो वो समझ गए होंगे कि जो भी जानकारी देता हूं मैं स्पष्ट देता हूं, क्योंकि यहां पर इस बात को मैं आप लोगों को बताता हूं कि क्योंकि मेरे पास बड़ी स्क्रीन नहीं है। जिस दिन आप लोगों का साथ मिलेगा उस दिन बड़ी स्क्रीन भी हो जाएगी। मैं एक छोटे से मोबाइल के माध्यम से आप लोगों तक ये पूरी जानकारियां देता हूं और आप लोगों के बीच हमेशा हर चीज पर नजर बनाए रखता हूं और हर चीज को कवर करता हूं। इसलिए जो है कि अब आप लोग मुझे किसी भी प्रकार से थैंक्स देना चाहते हैं
तो आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोगों से पुनः निवेदन करता हूं कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, क्योंकि आप लोग जीत तो चुके हैं। निश्चित रूप से भविष्य में आप भावी टीचर बनेंगे और बहुत अच्छे टीचर बनेंगे। कल को प्रमोशन पा करके कोई विद्यालय का प्रधानाचार्य बनेगा, कोई इंटरमीडिएट कॉलेज तक के प्रधानाचार्य बनेंगे, क्योंकि अब आपके लिए असीम संभावनाएं हो गई हैं और हमारी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। विश्वनाथ जी को भी शुभकामनाएं और NIOS DLED के एडवोकेट कालरा जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।